हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। एरे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज सेकंड लार्जेस्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे है और जिसमें हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है और हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें डुप्लीकेट्स एरे को या डुप्लीकेट वैल्यू को वो कंसिडर ना करे हमारे आंसर में। लेकिन अगर किसी फॉर एग्जांपल ये वाला एरे दे रखा है तो इसमें अगर हम देखें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, इसको अगर हम सॉर्ट करके सोचें तो ये बनेगा 5, 10 और 10। तो जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट को 10 कंसिडर ना करे डुप्लीकेट में, ये उस केस में 5 को ही सेकंड लार्जेस्ट कंसिडर करे। ओके, सो यहाँ पे हमें गिवन है एक एरे जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं और अगर हमारे पास कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे एरे में तो हमें रिटर्न करना है -1। तो इस क्वेश्चन में ARR गिवन ही है और रिटर्न टाइप हमारा इंट रहेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक लार्जेस्ट में हम रख देते हैं एरे ऑफ 0। ये मैंने अभी इसलिए रखा है क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट निकालना है तो हमें एक लार्जेस्ट लेना पड़ेगा ताकि वो लार्जेस्ट अगर डुप्लीकेट हो, उनकी 3 वैल्यूज हो या 4 वैल्यूज हो, तो वो आराम से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकाल पाए ताकि वो जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको कंसिडर ना करे। तो हमने लार्जेस्ट अभी हमारा एरे ऑफ 0 ले लिया है। बेसिकली जो भी 0 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो लार्जेस्ट बन जाएगा। पहले वाले एग्जाम्पल का हम यहाँ लेके चलेंगे तो उसमें है 12, 35, 1, 10, 34, 1। तो इस केस में अभी जो इसने लार्जेस्ट लिया है वो है एरे ऑफ 0, इट मीन्स 12। तो अभी इसमें जो वैल्यू हुई है वो है 12। अब उसके बाद मैंने इससे बोला हमने लार्जेस्ट लिया है, हमें निकालना है सेकंड लार्जेस्ट, तो हम एक ले लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट। तो मैं ले रही हूँ सेकंड लार्ज और अभी मुझे नहीं पता कि मेरा सेकंड लार्जेस्ट एरे में होगा या नहीं होगा, तो इसलिए और अगर नहीं होता है तो हमें पता है हमें -1 रिटर्न करना है, तो मैं इसकी जो इनिशियल वैल्यू रख रही हूँ दैट इज -1। अब हमें हमारे एरे में ट्रेवर्स करना होगा तो हम करेंगे फॉर लूप की उससे हेल्प से। बेसिकली int i इक्वल्स टू 0 से चलेगा, पूरे एरे में मुझे ट्रेवर्स कराना है तो एरे के साइज तक दैट इज एरे डॉट साइज i प्लस प्लस, जिससे इंक्रीमेंट होता रहेगा उसमें ट्रेवर्स करेगा फॉर लूप में। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो एलिमेंट हमने लार्जेस्ट रखा है वो सच में एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट है या नहीं, या उससे और भी लार्जेस्ट एलिमेंट कोई एरे में है, क्योंकि अभी तो हमने पहला ही एलिमेंट जो था उसे ही लार्जेस्ट में रख लिया। अभी हमारे सारे एलिमेंट चेक करने बचते हैं ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एरे ऑफ आई है जिसपे हम पहुंचेंगे अभी ट्रेवर्स करके, वो हमारा बड़ा हो लार्जेस्ट से। अगर हमारा एरे ऑफ आई मतलब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम ट्रेवर्स करके एक एलिमेंट पे आए, अभी तो हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग करी है वो एरे ऑफ 0 से कर आई इक्वल्स टू 0 से करी है। हम यहाँ पे ट्रेवर्स करके आए हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो एरे ऑफ आई है वो भी हमारा लार्जेस्ट से बड़ा है। तो यानी कि इस केस में क्या हुआ, हमारा लार्जेस्ट तो फिर छोटा हो गया हमारे एरे ऑफ आई से। एरे ऑफ आई मीन्स करंट एलिमेंट जिसपे हम ट्रेवर्स करते हुए उस टाइम पहुंचे हुए हैं, करंट एलिमेंट। तो अगर हमारा करंट एलिमेंट हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट अब क्या बन जाना चाहिए, हमारा करंट एलिमेंट। दैट मीन्स जो हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एरे ऑफ आई। और अब हमारा जब लार्जेस्ट एरे ऑफ आई हो गया है तो जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि जो करंट एलिमेंट था वो उसने लार्जेस्ट की वैल्यू ले ली, तो जो सेकंड लार्जेस्ट था वो आ जाएगा लार्जेस्ट की जगह पर। तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट था वो बन जाएगा लार्जेस्ट। और इसको हम रखेंगे पहले, क्यों, क्योंकि अगर हमने पहले लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज कर दी तो जो सेकंड लार्जेस्ट में वैल्यू चली जाएगी वो हमारी एरे ऑफ आई की चली जाएगी, इस वजह से हम इसको पहले रखेंगे। अब यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारा अभी एरे ऑफ आई है, आई हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 तो 12 ही है, यहाँ पे हम 1 से भी कर सकते हैं। अभी हम इसको लेके चल लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 35 पे पहुंचेगा और जब ये 35 पे पहुंचेगा
तो ये चेक करेगा कि हमारा जो 35 है क्या वो बड़ा है हमारे लार्जेस्ट यानी 12 से। हाँ है, तो जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा पहले हमने उसे कन्वर्ट करा तो -1 की जगह अब सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा 12। और ऐसे ही हमारा जो लार्जेस्ट है वो बन जाएगा 35। तो हमारा लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, हम एक स्टेप आगे भी बढ़ चुके हैं। अब इन केस हमारा ये तो तब था अगर हमारा एरे ऑफ आई बड़ा ही निकले लार्जेस्ट से, अगर ऐसा नहीं होता है तो यानी कि हम सही चल रहे हैं, हमारा जो लार्जेस्ट में एलिमेंट पड़ा है वो ठीक है। तो हम कहेंगे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ आई नॉट इक्वल है हमारे लार्जेस्ट के, और साथ में एक कंडीशन और चेक करेंगे कि हमारा जो एरे ऑफ आई है क्या वो लार्ज से बड़ा है, लार्जेस्ट से बड़ा है, लार्जेस्ट से नहीं सेकेंड लार्ज से। यहाँ हमने क्यों कंडीशन चेक करी, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जिस जो करंट एलिमेंट में हम खड़े हैं वो हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है। अब इन केस वो नहीं होता है तो हम क्या चेक करेंगे कि ये चेक करो कि जो एरे ऑफ आई है क्या वो लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना कि डुप्लीकेट भी वैल्यूज आ रही हो। तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारा एरे ऑफ आई लार्जेस्ट के इक्वल भी नहीं है और वो सेकेंड लार्ज से बड़ा है। ठीक है, सेकेंड लार्ज से बड़ा भी है लेकिन लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है, तो हमारी सेकेंड लार्ज की तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना, भले ही वो लार्जेस्ट के बराबर नहीं है लेकिन हमारे सेकेंड लार्ज से तो बड़ा है ना। तो हमारे सेकेंड लार्ज की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी। सेकेंड लार्ज हमारा क्या बन जाएगा, एरे ऑफ आई। अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, सपोज हमारा एरे ऑफ आई होता 11, ओके, और हमारे लार्जेस्ट की वैल्यू होती 12, तो भले ही हमारा 11 12 के बराबर नहीं है लेकिन हमारा जो 11 है और सेकेंड लार्जेस्ट में अगर हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी है लाइक 7, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास एरे ऑफ आई जिसपे हम करंट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू है हमारे पास 11 और जो लार्जेस्ट आ चुका है अब तक उसकी वैल्यू है सपोज 12 और हमारा जो सेकेंड लार्ज है उसकी वैल्यू है 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि भले हमारा करंट लार्जेस्ट के बराबर नहीं है लेकिन हमारा जो करंट एलिमेंट है इट मीन्स एरे ऑफ आई वो हमारे सेकेंड लार्ज से तो बड़ा है, तो जो हमारा सेकेंड लार्ज हो जाएगा वो अपडेट होकर एरे ऑफ आई में चला जाएगा। होप आपको यार एग्जाम्पल समझ आ गया हो। तो हमारे सेकेंड लार्ज की वैल्यू अपडेट हो गई और हमें इन दी एंड आगे क्या रिटर्न कराना है, हमें इन दी एंड में आके रिटर्न कराना है सेकेंड लार्ज। ओके, ये हमारे सेकेंड लार्ज में हमारी वैल्यूज अपडेट होकर जो हमें सेकेंड लार्जेस्ट ही एलिमेंट निकालना था। अगर सेकेंड लार्ज की वैल्यू कहीं भी अपडेट नहीं होती है ना यहाँ पर ना इस कंडीशन में, तो हमारी सेकेंड लार्ज की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी -1, जो इसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रिटर्न -1 कराना है। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमने इस एरे में ट्रेवर्स करा है, पूरे फॉर लूप में हम n साइज तक ट्रेवर्स कर रहे हैं फॉर लूप की हेल्प से। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने n साइज का अगर एरे हुआ और हमें n तक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें पूरा n तक ट्रेवर्स करना है। मैंने यहाँ पे ये i 0 से ही कर दिया है। आप देखना कि अगर मैं i 1 से चलाती हूँ तो क्या रिजल्ट मिलता है, अगर आप लोग i 0 से चला रहे हो तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 इसलिए क्योंकि हमने बस जो वेरिएबल्स लिए हैं वो हमने दो लिए हैं, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट स्टोर कराने के लिए। अब एक बार हम कोड को रन करा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे एस लार्ज लिख दिया, सेकेंड लार्ज था। केस 1 सारे केस सक्सेसफुली रन कर गए हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको ये एग्जाम्पल समझ आया हो, आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इफ सो
देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि एरे सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो डीएसए कर रहे हैं, जिन्हें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं या वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड अगर आपका कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आप चाहते हैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाएं, उसके सॉल्यूशन पे वीडियो बनाएं, देन आप वो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।